हाँ, भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। तन सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ओम शांति। आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा द्वारा अव्यक्त मुरली सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को मनन शक्ति को कैसे बढ़ाना है, मनन करने की विधि क्या है, यह बातें बाबा ने बताई। बाबा ने आज की मुरली में
बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए। सर्वप्रथम बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनते हैं, सब बच्चों को ज्ञान एक जैसा मिलता है, परंतु बाबा ने देखा कि ज्ञान सुनने के बाद कई बच्चे हैं जो समय पर उस ज्ञान को यूज करते हैं, अर्थात धारण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, परंतु बाबा ने ये भी देखा कि कई बच्चे हैं जो ज्ञान को सुनते तो हैं, धारण भी कर लेंगे, परंतु धारण करते करते कई बार इस ज्ञान को भूल भी जाते हैं, अर्थात मनन नहीं करते हैं तो शक्ति नहीं मिलती। बाबा ने एग्जाम्पल्स दिए, जिस प्रकार कई ऐसे हैं जो अपने गहनों तिजोरियों में रखते हैं, परंतु बाबा ने कहा कि गहनों को सिर्फ तिजोरी में रख दिया तो मन खुश नहीं होता, उसे यूज करेंगे तो खुशी मिलती है। बाबा ने कहा ज्ञान को भी अपने अंदर सोचो, जैसे बाबा ने कहा अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो जितना हम शिव बाबा के ज्ञान की वैल्यू रखें, ज्ञान को अंदर अंदर मंथन करते रहेंगे, बाबा ने कहा उसका रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। और बाबा ने कहा कि आप आत्मा इस ज्ञान के मनन चिंतन से समर्थ बनती जाए। तो बाबा ने दूसरी बात बताई कि जैसे शस्त्र बनाते हैं तो शस्त्रों को यूज भी करना होता है। अगर शस्त्रों को यूज करेंगे तो पता चलता है कि हमारी हार है या जीत। और फिर बाबा ने कहा जैसे साइंस के कई साधन होते हैं, उसे भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो यूज करते समय उसका आनंद मिलता है। बाबा का ज्ञान बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ है। बाबा के ज्ञान से ही हम आत्मा का जीवन मूल्यवान बनता है। तो सुनेंगे आज की बाबा की मुरली। आज की तारीख है 30/5/2021। मुरली तारीख है 10/1/88। मुरली का सार बाबा बता रहे हैं। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्ति। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्ति। बाबा ने कहा आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले। जब हम बाबा के ज्ञान में आए तो बाबा के ज्ञान में हम जब से आए तब से आज तक हम बाबा की ज्ञान की बातें सुन रहे। तो बाबा बच्चों को होमवर्क दे रहे कि बच्चे सोचो
कि अब तक हमने बाबा के इस ज्ञान को कहाँ तक अंदर धारण किया। रत्नाकर बाप ने हर एक बच्चों की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए, लेकिन यह ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखूट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा। बाबा ने ये बातें बताई कि कोई भरपूर है, कोई अखूट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक को पदम गुणा बढ़ा रहे। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसीलिए रत्नों की वैल्यू जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि बाबा ने कहा मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। तो वो जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते हैं अर्थात धारण करते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे ज्ञान को सुनते हैं, मनन करते हैं, धारण करते हैं और अन्य आत्माओं को भी धारण कराते। और दूसरे बाबा ने कहा कि ज्ञान को सुनते परंतु केवल अपनी बुद्धि तक ही रखते, मनन नहीं कर पाते हैं, धारण नहीं कर पाते हैं और अन्य आत्माओं को जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में न लाओ, तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास न बढ़ेगा, न अनुभूति हो। तो ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है। लेकिन
जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसीलिए अगर इस विधि से कर्म में नहीं लाए तो वो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि ज्ञान आप सुन लेते हो और ज्ञान आपके अंदर तब बढ़ेगा जब आप उस ज्ञान की एक एक पॉइंट सारे दिन के कर्म में याद करोगे। आप कोई भी, बाबा ने कहा, कर्म करो, स्थूल कर्म करते हुए बाबा के इस ज्ञान के पॉइंट्स को अंदर सोचो, मंथन करो। सारा दिन बाबा ने कहा कि कर्म करते हुए बाबा की मुरली की पॉइंट का आनंद। तो जितना हम सोचेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। बाबा ने कहा ज्ञान रोशनी का काम भी करता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान शक्ति का काम भी करता। ज्ञान का मूल्य, मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव होता है। बाबा ने कहा ज्ञान पढ़ाई भी, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी। ज्ञान, बाबा कहते पढ़ाई भी है तो ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी। तो जैसे शस्त्र को तो वह शस्त्र बेकार हो जाते, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती। ज्ञान भी शस्त्र है। कैसे ज्ञान शस्त्र का काम करता है, बाबा हमें स्पष्ट बता रहे। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगा, क्योंकि बाबा ने ये भी बात हमें बता दी है कि बच्चे, आप युद्ध के मैदान, चारों तरफ माया, विकार है, बुराइयां हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को सिखा दी कि बच्चे इस ज्ञान को आप शस्त्र समझोगे तो ऐसा यह ज्ञान शस्त्र का काम करेगा। जो बाबा ने कहा आपके आसपास कितने भी प्रकार की माया हो, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि आप बाप के अर्थात भगवान के बच्चे बन गए तो उतना ही माया आपको भगवान से दूर ले जाने का प्रयास जरूर करें। तो बाबा ने इसीलिए हमें माया से बचने के लिए ज्ञान सुनने का एक नियम बना करके दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे रोज सवेरे उठ करके बाबा को आप याद तो कर लेते, लेकिन सोच, बाबा को याद करने के लिए आपको ऊंचे और श्रेष्ठ विचारों की आवश्यकता है। तो दूसरी बात बाबा कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में बाबा को याद करने के बाद बाबा ने कहा मुरली सुनना बहुत जरूरी। तो मुरली में हमें ज्ञान मिलता है, और यही ज्ञान बाबा आज कह रहे हैं शस्त्र का भी काम करे, जो सारा दिन हमें माया से लड़ने में मदद करेगा। तो माया जीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया।
बाबा के ज्ञान की वैल्यू को हमने कम कर दिया। अगर ज्ञान को हमने सारे दिन में कर्म में यूज नहीं किया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। तो बाबा कहते लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रत्न सबके पास है, क्योंकि अधिकारी हो। बाबा ये भी बता रहे हैं कि जो भगवान के बच्चे बन जाते हैं वो अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास भगवान का ज्ञान है, भगवान के दिव्य गुण है, भगवान की दिव्य शक्तियां, इसलिए वो अधिकारी बच्चे बन जाते हैं। लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। अधिकारी का तो बाबा ने वरदान दे दिया, लेकिन बाबा कहते इस अधिकारीपन में रहने के लिए बाबा ने कहा कई बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। मूल कारण सुनाया मनन शक्ति की कमी। आज की मुरली का हेडिंग टॉपिक 7 बाबा यही बता रहे कि जितना मनन चिंतन करोगे उतनी मनन शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। पर बाबा देख रहे हैं कि मनन शक्ति नहीं कर रहे, मनन नहीं कर रहे हैं, तो शक्ति का अनुभव भी नहीं हो पाता है। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं, बुद्धि में सदैव नोट करनी। बाबा कहते मनन शक्ति बाप के खजाने अपना खजाना अनुभव कराने का आधार। तो जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बनता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना। यह अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे, अपनी घोट तो नशाचर, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति के कार्य में लगाकर, बाप के खजाने को मनन शक्ति में कार्य में लगाकर सर्व प्राप्तियां को अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? बाबा ने क्वेश्चन मार्क रखा। बाबा कहते हैं सुनने के समय नशा, बाबा के सामने हम बैठे, बाबा की मीठी मुरली सुन रहे हैं, बाबा से सुन, लेकिन बाबा कहते उस समय तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं कि बाबा आज कितनी अच्छी बातें सुना रहे हैं, हम सारा दिन इन बातों पर चलेंगे। तो उस घड़ी हमें खुशी और नशा भी रहता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बना, सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बना। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर, बहुत अच्छी बात है, बाबा कह रहे हैं मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्नों की गुह्यता में जा। बाबा ये बहुत बार बताते हैं कि जैसे बच्चे सागर के किनारे खड़े रहोगे तो थोड़ी सी खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। सागर के अंदर जाओगे, उस पानी में, उस लहरों में पैर रखोगे तो थोड़ी और खुशी बढ़ेगी। लेकिन सागर के तले में जाओ
अंदर जाओ। तो बाबा ने कहा कि बहुत सारे खजाने मिले। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति, प्रेम, आनंद का सागर है। तो उस सागर में हमें लहराना है और साथ साथ उसकी गहराई में भी जाना। बाबा कहते हैं कि ज्ञान के गहराई में जरूर जाओ, इसे मनन करना कहते हैं। तो जितना मनन करेंगे ज्ञान रत्नों की उतनी ही गुह्यता बढ़ती जाएगी। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है, बाबा ने आज यह पॉइंट मुरली में सुना। इसका क्या रहस्य है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगा, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करना। फिर से हम रिपीट करेंगे। बाबा विशेष 4 बातें बता रहे हैं कि बाबा ने कहा कि एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ। नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय, माया और साथ साथ प्रकृति, बाबा कहते इनके भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देख कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण अर्थात माया जीत बने। वह सोचा था माया जीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लें, लेकिन यूज करने वाले यूज करने का ढंग ही नहीं आता। तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते, इसलिए धोखा खा लेते। कहते हैं ना, परीक्षा जब सिर माथे आ जाती,
पेपर भी सामने आ जाता है और उस घड़ी अगर स्टूडेंट सोचे कि अब इस प्रश्न का जवाब क्या लिखूं, मैंने पढ़ा तो था लेकिन क्या लिखूं, तो समय पूरा हो जाएगा और हमारी रिजल्ट क्या हो। बाबा भी हम बच्चों बहुत बार ये बात समझा चुके हैं, आज भी बार बार बाबा कह रहे हैं कि आप जो ज्ञान सुन रहे उस ज्ञान को मनन करना सीख जाए। तो रोज का हमारा ये अभ्यास हो और अभ्यास हमारा पक्का होगा तो बाबा ने कहा शक्ति बनी रही और शक्ति होगी तो बाबा ने कहा हर विघ्न हर परिस्थिति को आप पार कर सकते। तो बाबा कहते कभी भी धोखा भी नहीं खा सकेंगे। यह अलबेलापन आ जाता है, ज्ञान तो बुद्धि में है। यह अलबेलापन आ जाता है, ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? बाबा कहते उसी समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? तो बाबा ने कहा कुंभकर्ण। उनसे क्या अलबेला, उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाए, तो यह अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। मुरली एक बार सुन और सुनने के बाद सारे दिन में जब हमें समय मिलता है या फिर से सुन लो या फिर बैठ के पढ़ लो। बाबा ने कहा ऐसी ऐसी पॉइंट्स अपनी बुद्धि में उस घड़ी मुरली सुनने के बाद नोट कि मुझे इस बात पर पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि जितना आप मुरली को अंदर सोचें उतनी मिठास हो, उतना आपके अंदर मधुरता बढ़े। आपके हर कर्मों में, अर्थात आपके नयन में, आपके बोल में, वाणी में, आपके हर कर्म में इस मुरली से ही दिव्यता आने लगेगी। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता है। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दौड़ा। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चलते फिरते भी कर सकते। अगर एकांत का समय मिलता है
तो बहुत अच्छा। फुर्सत में आप बैठे हो, अकेले बैठे हो और कोई बातों का चिंतन न करो, पर बाबा की मुरली का चिंतन, ज्ञान का चिंतन। अगर आपके साथ कोई ज्ञानी भाई बहने रहते, परिवार ज्ञान में चल रहा है, तो उनके साथ बैठ के ज्ञान की चिट चट करो। तो एकांत का समय बाबा कहते मिले, ये तो बहुत अच्छा है, मनन चिंतन बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर साथ में कोई है, उस घड़ी भी बाबा की ज्ञान की ही बातें करें और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ, तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होगी। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते हैं ये तो हो गया, अब क्या करें, प्रश्न हो जाएगा। जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है, तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। बाबा क्या कह रहे हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। बाबा ने ये भी अभ्यास दिया है, सारे दिन में 1 घंटे में 5 मिनट निकाल, 5 मिनट एकांत में बैठकर पूरे चक्र में चल, अर्थात अनादि काल में परम धाम में मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में हूँ। आदि काल सतयुग में मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हूँ। और उसके बाद द्वापर युग में मंदिरों में जड़ मूर्ति में यादगार हूँ। कई भक्त आत्माओं को जो चाहिए वो दान कर रही हूँ, दे रही। और साथ साथ फिर संगम युग में बाप दादा से ब्रह्मा कुमारी बनकर सफेद वस्त्रधारी मैं आत्मा बाबा से मुलाकात कर रही हूँ। और फिर सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म फरिश्ते के रूप में बाबा से मिल, तो 5 मिनट का अभ्यास बाबा बताते हैं। ये तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास भी करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिली और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए, मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी, तो स्वतः ही सहज मायाचित बन जाए। बिजी देखकर माया आए ही किनारा कर ले, माया आए और युद्ध कर, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, यह चीटी मार्ग का पुरुषार्थ। आपके सामने माया आ गई, परिस्थिति आ गई, और उस समय आप उसको भगाने का प्लान बना रहे, उसके पीछे मेहनत कर रहे, तो बाबा ने क्या कहा, यह तो क्या हो गया, चीटी मार्ग का पुरुषार्थ। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है, इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। बाबा कह रहे मनन माया जीत
और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहां व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती। फिर बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे सोचते कि बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है। बीज रूप स्थिति या बाबा की शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है, या बहुत अटेंशन देने के बाद फिर अनुभव होता है। क्योंकि बैठते ही बाबा को योग लगना, ये तो बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए। लेकिन अभ्यास नहीं तो भले हम बाबा के सामने तो बैठ जाते, लेकिन तुरंत बाबा की याद लगी, ये नहीं हो पाता है। इसका कारण है, बाबा कारण बता रहे हैं। अगली बार भी सुनाया कि लीकेज है। कहाँ लीकेज है? बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बट जाती। कहते हैं ना, अगर आप झोली भर रहे लेकिन झोली में छेद है, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि जो चीज हमने भरी वो कब। बुद्धि को चेक कर, बुद्धि में थोड़ी सी भी लीकेज होगी तो बाबा ने कहा कि ज्ञान भरेगा नहीं, फिर शक्ति भी व्यर्थ चली जाएगी। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, और अपने को खुश कर लेते हैं। अपने को खुश कर लेते हैं कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसी को दुख नहीं दी। लेकिन बाबा कह रहे, लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। भले चलो कर्म करते, सारा दिन में आपने इतना मनन चिंतन नहीं किया, फिर भी आपसे कोई पाप कर्म नहीं हुआ, आप खुश तो हो जाते। लेकिन बाबा कहते, देखो क्या आपकी स्थिति शक्तिशाली बनी? तो बाबा कहते हैं कि कर्म किया, लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। काम करते समय काम की बातें, फिर काम की बातों का टेंशन, टेंशन में काम में गड़बड़। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, कर्म और योग का बैलेंस हो। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं। इसीलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार है। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वो बना सकते हैं। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी, और जिस समय जो अनुभूति चाहे, बीज रूप स्थिति की अनुभूति, चाहे फरिश्ते रूप की अनुभूति, जो करना चाहो वो सहज कर सके। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता। किससे मेरी लिंक जुड़ी? उस बिंदु, उस निराकार परम पिता परमात्मा से मुझे सदैव अपने मन बुद्धि को जोड़ के रखा, तो हमारी लिंक जुटी हुई होगी। बाबा ने कहा कभी भी लीकेज नहीं होगी। तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया की विघ्नों से सदा विजयी बनना
व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? बाबा ने कहा। अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को बढ़ाने वाली मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाली, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाली, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाली, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाली विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो अब बाबा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो? पूछा बाबा ने। क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को इस गति से चलना पड़ेगा। समय आगे जा रहा है, बाबा ने कहा समय पर मंजिल तक पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़ेगा। समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते, तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना आप, तो रचता से भी तेज हो, रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे। रचना से रचता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय। अभी भी चलो बाबा कहते थोड़ा समय है, पर बाबा ये खास इशारा दे रहे हैं कि समय आगे आगे जा रहा है, आप बच्चों को भी साथ साथ समय के चलना, अपनी गति को बढ़ाना है। न समय के बहुत आगे जाना है, न समय के पीछे रहना है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन्स को देख रुकते तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? बच्चा स्कूल जा रहा है तो सीधे रास्ते पर स्कूल पहुंच जाना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी गलियों में से होते हुए कोई बंदर का खेल करा रहा है, उसे देखते खड़े हो गया। कोई जादूगर है, उसे देखने खड़े हो गया। कोई रंग बिरंगी फुग्गे वाला फुग्गा बेच रहा है, उसे देखने खड़े हो गए। तो रुक रुक के जा रहा है तो स्कूल भी समय पर नहीं पहुंच सके। बाबा भी हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि रुकने वाले नहीं बनो, चलते रहो। तो कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसीलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चले। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा। ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। तो समय बहुत बलवान है, समय बहुत शक्तिशाली है, इसलिए समय को पहचान। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार
अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहें। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो, एक दो को भी सहयोग दे, तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। फिर बाबा विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रहे हैं। तो बाबा दादी से मिल रहे हैं। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहां उमंग उत्साह है वहां सफलता भी होती है। सदा यह अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति हो, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्पररी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिले, सदा काल के लिए फल नहीं मिले। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है, अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। अच्छा, फिर से बाबा को हम बच्चों का नमस्ते। तो आज की मुरली का वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। बाबा तीन बातें बता रहे हैं, तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना। इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तो बाबा विस्तार बता रहे हैं, सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह तीन शब्द है। पहला बाबा ने कहा कर्म बंधन तोड़ने। क्या तोड़ना है हमें? तो कर्मों में जो बंधन आता है उसे हमें तोड़ देना है। दूसरा, अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ना, जो भी अभी तक हमारे अंदर कड़े स्वभाव संस्कार है उसे मोड़। तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना। तो यही तीन शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते तो वो सब विनाश हुई पड़ी। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी भी हार नहीं हो सकती। तीन बातें हम याद रखेंगे, तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना। कर्मों के बंधन बहुत होते हैं, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, सब कुछ कर्म करते हुए याद आते रहते हैं। अब बाबा कहते वो बंधन है, बाबा को याद करना है कर्म करते समय, लेकिन हम इन सब बातों में जा। तो बाबा कहते ये कर्मों के बंधन को तोड़। और दूसरा बाबा ने क्या कहा, जो भी आपके अंदर कड़े स्वभाव संस्कार है उसे अब क्या करो, छोड़ दो, मोड़ दो, उसमें चेंज हो जाए। मोड़ना अर्थात चेंज हो जाए। और फिर तीसरी बात बाबा ने कहा, बाबा से सर्व संबंध जोड़ो। आज की मुरली में स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। जो सच्चा योगी होगा, बाबा ने कहा वो क्लीन और क्लियर। तो
तो योगी की निशानी है सदा क्लीन क्लीन। आज की मुरली का सार है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्ति। तो आज मुरली हमने सुन ली। बाबा ने मुरली में बहुत गहन बात, महन बात बताई। उन बातों पर अगर आज से और अभी से पक्का पक्का चलने का पुरुषार्थ शुरू कर दे तो जो बाबा की आश हम बच्चों के प्रति है कि बच्चे ज्ञान की वैल्यू को समझे, अपने जीवन को मूल्यवान बना दे और अन्य आत्माओं को भी ज्ञान में जलाए, उनको भी धारणा कराए। तो ये हम सारा दिन अभ्यास करें। ओम शांति। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मन आनंदित करती है, पावनता की खुशबू मन का सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है, पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। जीवन फुलवारी है।